हिंदू धर्म। आखिर हिंदू धर्म इतना बदनाम क्यों है? अब देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग फिल्मों के माध्यम से इसे नीचा दिखाने का, हिंदू धर्म को अपमानित करने का सिलसिला बरसों से चली आ रही है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है तो फिल्म इंडस्ट्री का। आज बॉलीवुड में तमाम जो फिल्म बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, सीरियल्स बन रहे हैं, उसमें सीधे व सीधे हिंदू धर्म के लोग टारगेट होते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवता टारगेट होते हैं और उनका मजाक उड़ाया जाता है। और इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पैसों की लालच में आकर के खुद हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, तथा कुछ ऐसे लोग हैं जो नासमझी में खुद हिंदू धर्म के ही लोग होते हैं, जो आकर के अपने ही धर्म के बारे में उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ प्रवचन करने जो आचार्य आते हैं, उनके द्वारा भर भर करके पैसे ली जाती है। तो आखिर आप हिंदू धर्म के ही प्रचार कर रहे हैं ना। जब गौतम बुद्ध हुआ करते थे तो वो तो उपदेश देने जगह जगह घुमा करते थे, परंतु उनके द्वारा तो ऐसा नहीं है कि पैसा लिया जाता था। वो मात्र उतना ही लेते थे जितना शाम के लिए, सुबह के लिए खाने में वे खा सके। लेकिन आज हो क्या रहा है, लोग प्रवचन के नाम पर, हिंदू धर्म के ही बारे में उपदेश देने के नाम पर अपनी झोली भर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी रेट जो है 50,000 लाख रुपए तक है। तो आखिर ये कितनी नासमझी है। इसके अलावा आप अलग अलग मंदिरों में देख सकते हैं जहाँ पर अलग अलग पूजा के लिए अलग अलग रेट लिस्ट तैयार किए हुए हैं। यानी कि 1 घंटा यदि आपको पूजा करना है तो उसका अलग पैसा लगेगा, आधा घंटा करना है तो उसका अलग पैसा लगेगा। इसके अलावा यदि आपको आरती लेनी है तो उसका अलग पैसा लगेगा। इसके अलावा यदि आपको टीका लेनी है तो वहाँ भी अलग से पैसा, और भी अलग अलग कर्मकांड है जिसमें आपको अलग अलग पैसा लिया जाता है। तो आखिर ये कहाँ तक सही है यार? अब यदि ऐसी स्थिति होगी तो हमारे हिंदू धर्म की आलोचना तो होगी ही ना। आप इस चीज़ को देखते होंगे, आप कहीं भी मंदिर में जाते होंगे, कुछ भी होता होगा तो जहाँ पर आपको 30-40 रुपये में जो प्रसाद की थाली मिल जाती होगी, मतलब मिलनी चाहिए थी, वह 150-200 रुपये उसकी लिस्ट टांग करके रखी जाती है और उतना लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि भगवान के दरबार में इस टाइप से लूट खसोट होती रहेगी तो कहाँ तक हमारे धर्म को लोग अच्छा कहेंगे। और आप ये भी देखते होंगे कि कहीं कहीं ऐसी स्थिति हो जाती है, आप कहीं पर मंदिर में जाते होंगे तो वहाँ के पुजारियों का, वहाँ के पंडों का ऐसी रवैया होती है, उनकी ऐसी एटीट्यूड होती है ना कि आप सोचेंगे ना कि यार अब इस बार से अब दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। ऐसी आपके साथ हो जाती है। तो ये सब कहाँ से सही है? और यदि ऐसी ही होती रही तो लोगों के मन में हिंदू धर्म के प्रति तो नफरत फैलेगी ही ना। और आप तमाम चीज़ें फिल्म में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल जाती है। और आप यदि फिल्म में देखते होंगे, वहाँ देखते होंगे, आपको बुरा लगता होगा। लेकिन जो चीज़ फिल्मों में दिखाई जाती है तो कहीं कहीं तो वो सही भी तो हो जाती है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि यदि हमें बदलना होगा अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को, तो इन सब चीज़ों को बहुत ही जड़ से हमें मिटानी होगी। तभी लोग जा कर के अपने जो हिंदू धर्म है उनके बारे में अच्छा बोलेंगे। और यार हमारा तो कुछ सिद्धांत ही नहीं है, हमें तो कुछ मतलब ही नहीं है, हम कहीं पर क्या कर रहे हैं, कहीं पर क्या कर रहे हैं। यानी कि आपको यदि कोई हलाल वाला चिकन दे दिया तो उसे भी आप खा लेंगे। और अलग अलग चीज़ है, आप कहीं पर जा कर के भाईजान जहाँ पर सालों भर से गौ मांस जिस बर्तन में बनी है ना, वहाँ पर जाकर सेवैया खा लो। आपका तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, हम बस भाईचारा में रहते हैं। लेकिन इसी के कारण है जो कि आज हिंदू धर्म बदनाम होते रहा है। और अलग अलग बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें कि वास्तव में हिंदू धर्म में कुछ कमियां हैं जिसे कि सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। और जयचंदों की, लोभियों की, लालचियों की तो कमी है ही नहीं, जो खुद हिंदू धर्म के लोग होकर के खुद हिंदू धर्म का ही उपहास उड़ाते हैं और अपने पैसे की लालच में क्या से क्या कर देते हैं। तो ठीक है, इतना ही आज के लिए। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करते हैं कुछ अपने देशभक्त की तथा हिंदुत्व की, तो इसलिए थोड़ा समर्थन आपका बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।